अगली खबर जबलपुर से, जहां बीजेपी नेता के दफ्तर में गोली चली है। बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर में गोली चली है और यह गोली बीजेपी नेता की महिला मित्र को लगी है। प्रियांश ने महिला के परिजनों को जानकारी दी और युवती के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, भर्ती कराया और घटना के बाद से बीजेपी नेता दफ्तर से गायब हैं। जो रिवॉल्वर है वो भी अब तक बरामद नहीं हुई है। गोली लगने तक महिला को अस्पताल ले जाया गया। रिवॉल्वर जो है, जिस रिवॉल्वर से गोली चली है, वो अब तक बरामद नहीं किया गया है। तो बीजेपी नेता जबलपुर की ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता के दफ्तर में गोली चली है और फायरिंग के बाद जो गोली चली है वो एक नेता के ही महिला मित्र को लगी है, जिसके बाद युवती के परिजन उन्हें लेकर गए, अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन अब तक ना तो बीजेपी नेता की कोई सूचना मिल पाई है और ना ही जिस बंदूक से गोली चली है वो रिवॉल्वर अब तक बरामद हो पाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, जहां पर बीजेपी नेता के दफ्तर में गोली चली है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बीजेपी नेता के बारे में कोई पता चल पाया है? रिवॉल्वर मिल पाया है क्या? इसके बारे में कोई अपडेट? सबसे पहले तो ये बताऊं कि पेशे से बिल्डर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता है प्रियांश विश्वकर्मा। इनका दफ्तर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंती नगर पर है। कल उनकी महिला मित्र उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन संदिग्ध स्थितियों में दफ्तर के भीतर गोली चलती है। भाजपा नेता की ओर से महिला मित्र की परिजनों को फोन लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो रिवॉल्वर उसके हाथ में थी और गलती से युवती के हाथ से ही गोली चल गई है, इतनी जानकारी दी जाती है। उसके बाद भाजपा नेता फरार हो जाता है। मौके पर युवती के परिजन पहुंचते हैं, उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इस गोलीकांड में घायल हुई युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। जिंदगी और मौत के बीच ये युवती झूल रही है, लेकिन भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा फरार हो गया है। बड़ी बात यह है कि वो रिवॉल्वर भी गायब है जिससे गोली चली, और साथ ही साथ उस दफ्तर का जो सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी कैमरे थे, वो स्टोरेज और सीसीटीवी कैमरा दोनों की लेकर ये फरार हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोशिश इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की है। अगर वो गलती से गोली चली होती तो वो सामने आकर सफाई पेश कर सकता था, लेकिन रिवॉल्वर का गायब होना और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज को भी लेकर गायब होना, ये बताता है कि प्रियांश विश्वकर्मा इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष के कटघरे में खड़ा हुआ है। और पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रियांश विश्वकर्मा अपने साथ न सिर्फ रिवॉल्वर बल्कि सीसीटीवी स्टोरेज भी लेकर फरार हो गया है। लिहाजा ये मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर भी है। पुलिस के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि आरोपी भाजपा नेता को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल उसकी कोई खोज खबर अधिकारियों के पास नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ युवती जो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और दूसरी तरफ पुलिस आरोपी भाजपा नेता को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। विजेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी युवती की स्थिति कैसी है? अगर गंभीर है तो क्या उसे भोपाल रेफर किया जा सकता है? देखिए, अभी एक निजी अस्पताल में युवती को भर्ती करवाया गया है। वेदिका ठाकुर इसका नाम है, जो कि एमबीए की छात्रा थी। ये मित्र थी प्रियांश विश्वकर्मा की, जो कि बिल्डर होने के अलावा बीजेपी का नेता भी था। लेकिन जब दफ्तर के भीतर गोलीकांड हुआ, युवती को गोली लगी तो गंभीर रूप से वो घायल हुई है। लेकिन जिस अस्पताल में उसे भर्ती रखा गया है वो शहर का जाना माना एक निजी अस्पताल है। वहां इलाज की तमाम सुविधा है। फिलहाल युवती को आईसीयू में रखा गया है। हम कह सकते हैं कि हालत नाजुक है, लेकिन खतरे से बाहर की स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन उसका इलाज जारी है। स्थिति बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मामला जो है हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, क्योंकि अगर गलती से गोली चली होती तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज लेकर, रिवॉल्वर लेकर भागने की जरूरत नहीं थी, वो अस्पताल लेकर पहुंचते।